अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम एआई का एक और टूल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ह्यूरिस्टिका एआई। बेसिकली ये टूल क्या करता है, ये आपका हेल्पफुल है लिटरेचर भी लिखने में, या आप माइंड मैपिंग करना चाह रहे हैं, फ्लो चार्ट बनाना चाह रहे हैं, डिफरेंट किस्म के टैब्स बनाना चाह रहे हैं। तो इन सब केसेस के अंदर ये एक आपके पास बहुत बेस्ट टूल है जो कि आपको हेल्प करेगा डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स को, डिफरेंट किस्म के टैब्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने में और आपको चीज़ों को बड़ी इजीली अंडरस्टैंड करने के अंदर। तो अभी हम इसको देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएंगे। ये हम गूगल क्रोम में आ गए। यहाँ पे आपने सबसे पहले ह्यूरिस्टिका लिखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ईमेल आईडी देंगे और पासवर्ड सेट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद इस तरह आपका ये एक इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। अच्छा, जब गेट स्टार्टेड करेंगे तो उसके बाद ये आपसे सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट टॉपिक और लिंक वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर टुडे। लिंक है तो यहाँ आप वो लिंक का कॉपी पेस्ट कर दें। टॉपिक है तो टॉपिक बताएं उसको, जैसे कि मैं बताता हूँ इसको FDI एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, अब ये मेरा एक मेन जो टॉपिक है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अच्छा, एक सेकंड, इसको दोबारा देते हैं, FDI एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये हमने इसको अपना मेन टॉपिक दे दिया। अच्छा, हमने अपना सबसे पहले मेन ये लिख लिया कि किसके ऊपर हमें काम करना है। अब उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो आप जिस टाइम पे यूज़ कर रहे होंगे तो इसका इंटरफेस आई डोंट नो किस किस्म का आ रहा होगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लोग अपना इंटरफेस चेंज कर रहे होते हैं। बहरहाल ये लिखने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। जब ये पिंक कलर का हो जाए तो फिर यहाँ पे ये प्लस साइन आ जाएगा। इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ पे लॉक हुआ हुआ है, तो जिन पे लॉक हुआ है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि वो पेड वर्जन में यूज़ होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पर करता हूँ वट। जैसे ही मैंने वर्ड पे किया तो उसने मुझे बता दिया कि FDI क्या है और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक क्या है। तो मैं इसको कर दूंगा ऐड टू कंसेप्ट मैप। तो ये मेरे पास एक इस तरह का ये इसके साथ मैपिंग होगी। अब अगेन, अब ये देखें ब्लैक है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये अगेन ये पिंक से कलर का होगा और यहाँ प्लस का साइन आ गया। अब मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा। अब मैं इस पे फॉर एग्जांपल ये देखना चाहता हूँ हु वाले पे क्लिक करूंगा तो ये हु के साथ FDI को रिलेट करके दे देगा। तो अगेन मैं इस पर कर दूंगा ऐड टू कंसेप्ट मैप। तो ये मेरे पास इस तरह के एक और नया टैब जनरेट हो गया। अब अगेन इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से रिसर्च पे करते हैं। ठीक है, तो इनमें से बाकी सारे ऑप्शन लॉक हैं, सिर्फ एक बुक वाला ही है, तो बुक वाले ही हम इसे कह देते हैं दे दें क्योंकि लोडिंग में थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो ये उसने बुक के हवाले से जितने भी FDI की इंफॉर्मेशन थी वो उसने हमें यहाँ पे दे दी। तो इनको अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और इनका साइज़ भी हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है इसको अगर हमने सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करना है तो एक तो ये कि वन बाय वन सारे टैब में आप जाएँ, यहाँ पे इस 3 डॉट्स पे क्लिक करें, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर दें। तो ये वाला जो टैब है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी सेव हो जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जिस तरह ये टैब्स बने हुए इस तरह आ जाएँ तो इसके लिए आपको इसका हर जो एक सिस्टम है उसके अंदर उसका स्क्रीन शॉट की ऑप्शन होती है, तो आप स्क्रीन शॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इसकी ये ऑप्शन आ रही है सेव एज। तो यहाँ पे सेव एज करके भी आप इस पूरे माइंड मैप को ऐसे सेव कर सकते हैं।